बोर्ड एग्जाम 2024। जी हाँ दोस्तों, आज तारीख आपकी 18 अगस्त और यहाँ पे एक एक दिन जो एक एक लम्बा हमें बोर्ड एग्जाम के क्या नजदीक लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हम आज 12th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड के बाद हमें एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो हमें हमारे बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा खासा क्या स्कोर करना बहुत ही आधा क्या आवश्यक क्या बन जाता है। तो यहाँ पे आज उसी चीज को पॉसिबल करने के लिए हम जो है आपके पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। जैसा अगर मैं यहाँ पे कहूं तो आप सभी से जानते हैं कि अगर किसी भी रास्ते पे अगर हमें चलना है तो सबसे पहले उस रास्ते का जो नक्शा हमें पता होना चाहिए, उस रास्ते में कौन सा मोड़ हमें कब लेना है, कितनी दूर हमें चल के लेना है, ये चीज हमें क्या पता होनी चाहिए। उसी तरह से पेपर पैटर्न आपके एग्जामिनेशन के लिए काम करता है। हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किस तरह के जो सवाल है हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सवालों को प्रिपेयर कहां से करना है, ये चीज अगर हमें पता होंगे तो कहीं ना कहीं पेपर अटेंड करना हमारे लिए क्या आसान क्या बन जाता है। तो आज वही चीज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो टोटल पेपर बनता है आपका 116 मार्क्स का बनता है। कितना मार्क्स है? 116, जहां पे आपको 80 मार्क्स में क्या स्कोर करना रहता है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज आपका ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी फोर विल बी आस्क्ड। अब यहाँ पे आपको दिया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, रीराइट, मैच द पेयर, गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म, से ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड वन आउट, कंप्लीट द सेंटेंसेस, कलेक्ट द, ये सारी चीज आपको दी है। अब ये जो टोटल मार्क्स है ना दोस्तों, वो कितने मार्क्स का बन जाता है पूरा आपका ऑब्जेक्टिव? 4 बोला है ना, तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 1 2 3 4 टोटल 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बन रहा है? 20 मार्क्स का आपका बन रहा है। ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव से 20 मार्क्स। और ऑब्जेक्टिव कहां से करना है मैं आपको बता दूं, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। बस आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जितने टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो चीज आपको क्या कर लेनी है, वो आपने चीजें कर ली ना, हो गया। देखो आपका अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो यहां पे अगर बता दूं तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है एक मेन रोल प्ले करेंगे। क्यों? कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आज तक ये चीज देखी गई है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो मार्क्स खाते तो आपके ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन में ही उनके जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाते, ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन में ही उनके जो मार्क्स हो जाते हैं वो कम हो जाते, और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से क्या आपका उनके जो मार्क्स है वो कम हो जाते हैं। तो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, हम केस स्टडी कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पीछे छूट जाता है क्योंकि हम उसे क्या अंडर एस्टिमेट करते हैं, भैया सब हो गया तो ऑब्जेक्टिव्स हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। आप टेक्सचुअल क्वेश्चन कर लो, टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो आपके ऑब्जेक्टिव्स के, वो कर लिए आपके, तो ये 20 मार्क्स आपके हाथ के फिक्स है। आज से भी अगर आप एक एक चैप्टर 2-2 चैप्टर कर रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो, तो भी आपके बोर्ड एग्जाम 2024 का जब तक प्रीलिम्स आपका आता है तब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हो गई। फिर उसके बाद आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कांसेप्ट, ये भी आपको टेक्स्ट बुक के पीछे का ही करना है, आपने कर लिया तो हो जाएगा। फिर केस स्टडी आपके बताओ, तो केस स्टडी अगर बात करूं तो पिछले 3 एग्जाम से आ रहे हैं, 2 से 3 एग्जाम्स में आ रहा है आपके केस स्टडी ये सवाल पूछा जा रहा है। अब ये सवाल ये उठता है कि केस स्टडी पूछा कहां से जाता है। केस स्टडी हमारे लेना है, हमने इससे पहले कभी केस स्टडी दिया नहीं था क्योंकि हमारा जो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम में था वहां पे केस स्टडी जैसे नाम की चीज नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये कंसेप्ट नया, तो इसको किस तरह से अटेंड करना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर इसके प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ नहीं, आपको टेक्सचुअल करना है। टेक्सचुअल आपने कर लिया, हो गया। पिछले साल का भी पेपर आप देख लो, टेक्सचुअली केस स्टडी आए थे। ठीक है, हाँ हो सकता है कि वहां पे टेक्स्ट बुक में आपके राधे दिया होगा, यहाँ पे कृष्णा दिया होगा, वहां पे श्याम दिया होगा, वहां पे यहाँ पे राम दिया होगा, यहाँ पे कार्तिक दिया रहेगा, यहाँ पे टोनू दिया रहेगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपका लक्ष्मण दिया, यहाँ पे सलीम दिया रहेगा। तो ऐसे हो सकता है कि नाम चेंज होगा, नाम चेंज होगा, चीजें चेंज होगी, लेकिन कंसेप्ट वही रहेंगे, तो वो आपको कर लेनी। ठीक है, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, सीधी सीधी बात है भैया, ये देखो ये अच्छा खासा स्कोर करवा रहा है आपको। 4 डिस्टिंग्विश आएंगे, 4 डिस्टिंग्विश में 3 अटेंड करना, 12 मार्क्स है वही फिक्स हो गए। डिस्टिंग्विश कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये चीज अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, आंसर इन ब्रीफ, तो आंसर इन ब्रीफ में आपको क्या 12 मार्क्स आएगा, तो उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे आपको। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही करना है दोस्तों। 16 मार्क्स है, उसमें से 8 मार्क्स आपके हाथ के होंगे। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 15 मार्क्स या 15 में से आपको 3 है तो 5-5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स का ही है। और आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अब यहां पे आपके लिए अगर आप चाहते हो कि 8 मार्क्स से क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलो। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताओ ताकि हम आपके लिए क्या लेकर आ सके। मैं आपको बताऊंगा कि हम, हमारी जो पूरी टीम आपको बताएगी कि भैया कि जो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। 8 मार्क्स के लिए एक मार्क्स के लिए हमें 2 पॉइंट लिखना रहता है, तो 8 मार्क्स के आप मुझे 16 पॉइंट लिखने रहेंगे। अरे बाप रे, इतना तो टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, तो अटेम्प्ट कैसे करें कि भैया इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सके। तो आप अगर कमेंट करोगे तो हम आपके लिए लेकर आएंगे।
तो इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूं तो आपका जो साथी है, जैसे अगर मैं बात करूं जब आपकी लड़ाई हो रही थी, तो जब लड़ाई में एक आपका एक गाइडेंस होता है, जैसे आपका कोई मैच हो रहा है तो मैच में आपका जो कोच होता है वो आपको पूरी तरह से गाइड करता है, तो वैसे ही आपके एग्जाम के लिए आपका जो कोच है, आपका जो पार्टनर, वो आपका टेक्स्ट बुक है। आप टेक्स्ट बुक को थ्रू करो, चीजें आपके लिए और आसान क्या हो जाती, चीजें आपके लिए बेहतरीन हो जाए। एक एक जो चीज आप टेक्स्ट बुक की करके रख लो, देखो आप बोर्ड एग्जाम में आने वाला हर एक जो क्वेश्चन होगा वो आपको आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके टेक्स्ट बुक से ही बनेंगे। टेक्स्ट बुक के बाहर से कोई भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा नहीं जाएगा, ना आज तक पूछा गया है। तो यहाँ पे आप अगर पीवाईक्यू भी देखोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक का ही आपको देखने मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज हो, थोड़ी सी चीजें चेंज हो, लेकिन आज तक मैं आपको बताऊं कि आज तक जो सेंटेंस फॉर्मेशन भी एज इट इज रहता है, सेम टू सेम रहता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्या ध्यान में रखनी है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझे होंगे, और आप अगर इस तरह से करोगे तो आप बट ऑब्वियसली बात है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में एक अच्छा खासा का मुकाम और एक अच्छा खासा जो स्कोर है वो क्या आप हासिल कर पाओगे दोस्तों।